सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि हम कैसे अपने हार्ट को ओपन करते हैं और कैसे हमारा हार्ट क्लोज़ होता है। तो थोड़ा बहुत मैंने बताया था इसके बारे में। मुझे लगा कि थोड़ा और कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे बताने चाहिए और आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो एक्टिविटीज़ को ना जब हम एक फ़न की तरह करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगी, बहुत ज़्यादा सीरियस हो के नहीं। क्योंकि जो चीज़ें हमें नेचुरली मिली है ना, हमें उनकी कद्र थोड़ा कम होती है और जहाँ हमें थोड़ा पैसे देने पड़ते हैं तो वहाँ शायद हम थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाते हैं। थोड़ा-सा आपकी अटेंशन चाहिए होती है और इससे ज़्यादा तो बाकी कुछ नहीं। तो करना क्या है कि अपनी ब्लेसिंग को काउंट करना है, जो भी आपके पास है। आपकी जो शरीर है उसके लिए, आपकी साँसों के लिए, अपने आपके पास जो भी आप मोबाइल फ़ोन है, आप उससे वीडियोज़ देख रहे हो या उससे आप किसी से बात कर पा रहे हो, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हो, कुछ नया सीख पा रहे हो, तो उन सारी ब्लेसिंग को काउंट करना शुरू कीजिए। मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की मैं बात करती हूँ और मैक्सिमम वीडियोज़ में मैंने इसकी बात की है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना शुरू करते हो तो आपके पास आपने 1 हफ़्ते तक लिखा, तो आप जब 1 हफ़्ते बाद उन पेज को पलटोगे ना, आप कहोगे कि ये कितने रिच हो, इतना सब कुछ तो दिया है। तो जब इतना सब मिलता है ना, तो जो हमें चाहिए होता है, तो फिर हम उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए भी हार्ट का ओपन होना ज़रूरी है। हम उन अपॉर्च्युनिटी को देखने लगते हैं। हमारे पास जो चीज़ है, हम उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम इन सब बातों को फिर देखने लगते हैं और वहाँ से नई अपॉर्च्युनिटी के रास्ते अपने आप ही हमारे लिए खुलते हैं। या हम कोशिश करते हैं उन बंद पड़े तालों को कि आप नई अपॉर्च्युनिटी यहाँ से क्रिएट कर सको। तो ये था कि अपनी ब्लेसिंग को काउंट कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। और आप खुद सोच के देखिए कि आपको शायद बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अपनी ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए। कभी आप शीशे के सामने खड़े हो, थोड़ा-सा डीप ब्रीथिंग कीजिए, अपने आप को देखिए, अपनी आँखों में देखिए, अपने अंदर की उस इनोसेंस को फ़ील करने का कोशिश करना कि आपने कैसे सोचा, कैसे आप कहते हो, कैसे बोलते हो। उस इनोसेंस को फ़ील करना और यूँ कहें कि आप किसी और को नहीं, अपने आप को देख रहे हो। और या फिर मैंने अपनी बहुत पुरानी वीडियोज़ में इनर चाइल्ड के बारे में बात की थी। यूँ कहें कि आप यहाँ पे खड़े हो और शीशे में आप उस छोटे से बच्चे को देख रहे हो और वो छोटा बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है। वो बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपने मुझे क्यों हर्ट किया है? आप क्या जवाब दोगे उसे? अगर आपके पास कुछ ऐसा जवाब शायद नहीं होगा, क्यों हर्ट किया आपने उसको? तो सॉरी कहिए उस बच्चे को और अपने अंदर के उस बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखिए। दूसरी चीज़ कि खुद को माफ़ करना सीखिए। अपने आप को सॉरी कहिए, अगर कोई भी बात है तो उसके लिए सॉरी कहिए, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं माफ़ करेंगे ना, हम दूसरे को माफ़ नहीं कर पाएँगे। हमें बार-बार वो याद आएगी कि यार इसने ऐसे कहा था, इसने मेरे साथ कुछ बुरा किया, या उस सिचुएशन को हम ब्लेम करते रहेंगे कि सिचुएशन क्यों हुई। तो सबसे अच्छा है कि अपने आप को माफ़ कीजिए, तभी हम दूसरे को माफ़ कर पाएँगे। अपने आप को थैंक यू कहिए और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को थैंक यू कहिए कि उस सिचुएशन ने आपको क्या सिखाया है। जितनी बार वो सिचुएशन याद आएगी, उतनी बार उस सिचुएशन को थैंक यू कहिए, उस इंसान को थैंक यू कहिए। धीरे-धीरे आपकी जो मानसिक शांति है वो बनी रहेगी और आप अपना ट्रू सेल्फ तक पहुँच पाओगे। शीशे में देखते हो तो अपने ट्रू सेल्फ को देखने की कोशिश कीजिए। लगता है कि जब ऐसे ही आप देख रहे हो, आप अपनी बातों को याद कर रहे हो, अपने अंदर के उस इंसान को देख रहे हो, तो आपको महसूस होगा कि आप कैसे हो। और जब हम कभी खुद को हर्ट करते हो ना, और
खुद से क्वेश्चन कीजिए कि यार मैंने तुम्हें कैसे हर्ट किया, मैंने उस इंसान को कैसे हर्ट किया जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जो जिसने मेरा साथ हमेशा दिया, तो मैंने कैसे उसे हर्ट किया। हो सकता है आपकी आंखों से आंसू आए जब आप अपने ट्रू सेल्फ को एक्चुअली में समझने लगो, अपने ट्रू सेल्फ को जानने लगो। उस टाइम जो आपको पेन महसूस होगा आपकी चेस्ट में, आप उस जब पेन को महसूस करोगे, तो क्या होता है कि जो हमने खुद को छुपा रखा होता है, हमने खुद को दबाया हुआ होता है, तो वो पेन बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो बहुत सहजता के साथ उस पेन को निकलने देना, ताकि कुछ अच्छा नया एंटर हो सके। और अम, अपनी ब्लेसिंग को काउंट कीजिए और खुद से सॉरी कहिए। इससे आप लाइट रहोगे। और तीसरी चीज़ कि अपने आप को एक वार्म हग दिया करें। ये एक जादू की तरह आपकी लाइफ में काम करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का।